उद्धव ने किया बड़ा खेला, उड़े बीजेपी और बागियों के होश। ऐलान करते ही फंस गए 6 बागी सांसद। ऑपरेशन टाइगर अब होगा पलटवार। दोस्तों, क्या 6 सांसदों के जाने के बाद अब महाराष्ट्र में असली राजनीतिक लड़ाई यहां पर शुरू होने वाली है? क्या जिन सांसदों ने सिंधे गुट का दामन थामा, उन्हें अपने ही इलाकों में जनता और सिर्फ सैनिकों के सवालों का सामना करना पड़ेगा? और क्या उद्धव ठाकरे का जनसंपर्क अभियान बीजेपी का पूरा मिशन फेल करेगा? आज के इस रिपोर्ट में मैं आपको दिखाऊंगी कैसे 6 सांसदों के जाने के बाद उद्धव ठाकरे ने पलटवार की पूरी रणनीति, पूरा गणित यहां पर तैयार कर लिया है। क्यों जून का दौरा सबसे ज्यादा चर्चा में है, किन किन लोकसभा क्षेत्रों में खुद उद्धव ठाकरे पहुंचने वाले हैं, और कैसे बागियों के होश उड़ा दिए उद्धव ठाकरे ने, ये सब मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। तो वीडियो आप आखिर तक यहां पर जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं पीआरबी। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी हेडलाइन से। नजर डालिए आप जरा इस हेडलाइन पर। उद्धव से नाराजगी नहीं, लेकिन बागी सांसद नागेश पाटिल ने बताई पार्टी छोड़ने की वजह। यानी देखा आपने, बड़े बड़े मीडिया हाउस कैसी हेडलाइन ये चला रहे थे कि बागी सांसद का दावा है उन्होंने उद्धव ठाकरे से नाराज होकर नहीं, बल्कि दूसरे कारणों से ये फैसला लिया। ये खबरें चलाई जा रही थी। एक और खबर देखिए, एक और खबर यहाँ पर चलाई जा रही थी दूसरी हेडलाइन पर, आप जरा नजर डालिए। पैसों की जरूरत पड़ती है सत्ता में, ओमराज निंबालकर का सिंध के साथ जाने का ऐलान। देखा आपने कैसी कैसी खबरें गोदी मीडिया यहाँ पर चला रहा है, और ये खबरें काफी सवालों के घेरे में यहाँ पर खड़ी होती है। देखिए, कहानी अब शुरू होती है। जरा आप, असली खेल अब शुरू होने वाला है, जरा समझिए। रिपोर्ट के मुताबिक उद्धव ठाकरे 27 जून से महाराष्ट्र में बड़ा जनसंपर्क अभियान शुरू करने जा रहे हैं। 27 जून को यवतमाल, वाशिम और हिंगोली, 28 जून को परभणी और धाराशिव, और 29 जून को शिरडी पहुंचकर पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं के साथ बैठक करेंगे। यानी जिन इलाकों से बागी सांसद आए हैं, उन्हीं इलाकों में अब उद्धव ठाकरे खुद पहुंचकर कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने की कोशिश करेंगे। देखा आपने, यानी कि ये सिर्फ यहाँ पर दौरा नहीं होने वाला है, बल्कि बागियों के लिए चेतावनी ये दौरा साबित होगा। साफ है, बागी और बीजेपी खेमे में, दोनों में इस दौरे की चर्चा जरूर हो रही होगी। खेमे में हलचल यहाँ पर मच गई होगी। अब जरा ये ट्वीट देखिए, ये ट्वीट यहाँ पर बड़ा ही वायरल हो रहा था। राहुल कुमार का ये ट्वीट है। वे लिखता है कि उद्धव ठाकरे के भांडुप वाले भाषण ने राजनीति की पूरी तस्वीर सामने रख दी है। ठाकरे ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि जो पार्टी कभी कांग्रेस मुक्त भारत की बात करती थी, आज वही कांग्रेस के नेताओं के भरोसे चल रही है। यानी कि वो बागी कांग्रेस के ही है, अपने खेमे में यहाँ पर जो है बीजेपी ला रही है। यानी कांग्रेस युक्त बीजेपी अब बन रही है, ये साफ यहाँ पर कहना है। उन्होंने सिंधे गुट को भी निशाने पर लिया और कहा कि इन लोगों पर भरोसा करना उनकी सबसे बड़ी गलती थी। वही सिंधे गुट ने पलटवार करते हुए उद्धव पर ही कांग्रेस के साथ जाने का आरोप लगाया। कुल मिलाकर लड़ाई अब सिर्फ सत्ता और कुर्सी की दिखाई दे रही है। यानी कि देखा आपने, ये ट्वीट आपने देखा, जिस बीजेपी ने कभी कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया था, आज उसी पर विपक्ष आरोप लगा रहा है कि वह दूसरे दलों को तोड़कर अपनी ताकत बढ़ा रही है। यानी कि बीजेपी अब बन रही है कांग्रेस युक्त बीजेपी। आप देख ही रहे होंगे, जो भी जा रहे बागी सांसद, जो भी जा रहे वो कांग्रेस के ही थे। अब जब आ रहे हैं इसमें, तो कांग्रेस युक्त ही बीजेपी हो गई ना। महाराष्ट्र की राजनीति में ऑपरेशन लोटस और खरीद फरोख्त के आरोप जोर पकड़ते यहाँ पर दिख रहे हैं। यानी कि सोशल मीडिया पर भी इसी मुद्दे को लेकर जबरदस्त बहस छिड़ी हुई है। आपको याद होगा, खरीद फरोख्त के आरोप इन पर लगे थे। आप जरा ये ट्वीट देखिए। ये ट्वीट उस समय वायरल हुआ था जब जो है इन बागियों पर खरीद फरोख्त के आरोप लगे थे। अब जरा ये ट्वीट देखिए, महुआ मोइत्रा का ये ट्वीट आप देखिए। तंज कसते हुए उन्होंने लिखा कि सिर्फ 15 करोड़ रुपए इतने सस्ते में क्यों जा रहे हैं? मेरा तो मानना है कि हमारे विधायकों को 4 करोड़ रुपए एडवांस और अगले 36 महीनों तक हर महीने 1 करोड़ रुपए देने का ऑफर मिला था। यानी कि हनी भी और मनी भी, ये सिर्फ एक बयान नहीं है, बल्कि
कई सवाल यहाँ पर खड़े करता है। और ये सिर्फ एक ही बयान नहीं था, एक और ट्वीट देखिए संजय राउत का। ये ट्वीट देखिए, उन्होंने जवाब देते हुए लिखा कि अपना सपना मनी मनी। ये बेहद ही चौंकाने वाला और शर्मनाक है कि महाराष्ट्र के सांसदों को कथित तौर पर आज रात पक्ष बदलने के लिए 15-15 करोड़ रुपए की पेशकश यहाँ पर की जा रही है। देखा आपने ये ट्वीट, दोनों आपने ट्वीट देख ले। ये कोई ऐसे वैसे सांसद यहाँ पर नहीं है, नेता है बिल्कुल, और ये दावे कर रहे हैं, विपक्षी दावे लगातार आरोप लगा रहा है कि महाराष्ट्र की राजनीति में बागियों को खरीदा जा रहा है, वो भी 15-15 करोड़ में खरीदा जा रहा है। ये ट्वीट मैंने आपको दिखा दिया। ये पहले भी काफी चर्चा में थे और अब भी चर्चा में आ रहे हैं। आप जरा ये नाम भी देख लीजिए, बागियों के नाम मैं आपको गिना दूं कौन कौन है वो बागी सिंधे गुट के साथ जाने वाले। चाहे सांसद के आप नाम सुन लीजिए, संजय हरिभाऊ हैं, भाऊ साहिब राजाराम वाघचौरे हैं, ओम प्रकाश भूपाल सिंह निबालकर, संजय दीना पाटिल, संजय उत्तम राव देशमुख, नागेश बापूराव पाटिल अस्टिकर। ये तस्वीरें देखिए, हाथ उठाकर खड़े हैं सिंधे के साथ। देखिए 6 बागी, किस तरह से तस्वीर आपको दिख रही होगी। ये है 6 बागी। अब जरा हद तो देखिए, खुलेआम यहाँ पर सिंधे कबूल रहे हैं, मिशन जो है पूरा हो गया है। जरा ये वीडियो आप देखिए। ऑपरेशन टाइगर सक्सेसफुल। देखा आपने ये वीडियो, एकनाथ शिंदे कहते दिखाई दे रहे हैं कि मिशन सक्सेसफुल, ऑपरेशन टाइगर सफल रहा। यानी शिंदे गुट अब सीधा ये मान भी रहा है कि मिशन सक्सेसफुल। यानी देखा आपने, यानी जो दावे किए जा रहे हैं खरीद फरोख्त के, जो दावे किए जा रहे हैं कि बीजेपी बागियों को अपने खेमे में कर रही है, उनको खरीद रही है, कहीं ना कहीं ये वीडियो इसका सबूत यहाँ पर जरूर है। मिशन सक्सेसफुल ऐसे ही यहाँ पर नहीं कहा गया है। यानी कि बीजेपी जो है, एकनाथ शिंदे जो है, साफ साफ ये वीडियो सबूत यहाँ पर सबूत के तौर पर पेश किया जा रहा है। लेकिन देखिए उद्धव भी यहाँ पर हार नहीं मान रहे, वो भी बराबर जवाब यहाँ पर दे रहे हैं। यानी कि अब असली मुकाबला 27 जून से शुरू होगा। एक तरफ शिंदे गुट अपनी ताकत यहाँ पर दिखा रहा है, दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे उन्हें लोकसभा क्षेत्रों में सीधे जनता और शिव सैनिकों के बीच पहुंचने वाले हैं, जहां से सांसदों ने उनका साथ छोड़ा था, जहां से वो बागी जो है नेता सिंधे के साथ गए थे। अब देखना ये होगा क्या ये जनसंपर्क अभियान उद्धव ठाकरे के लिए नई राजनीतिक ऊर्जा लेकर आता है, या महाराष्ट्र की राजनीति में टूट फूट का सिलसिला आगे भी जारी रहता है। मैंने आपको ट्वीट यहाँ पर दिखाया, कैसे खरीद फरोख्त ये आरोप लगे कि 15-15 करोड़ में खरीदे जा रहे विधायक, ये नेता जो भी है सांसद। मैंने आपको 2 ट्वीट दिखाए जिसमें साफ ये दावा किया जा रहा था। मोहित्रा का था, संजय राउत का था, ट्वीट मैंने आपको दिखा दिया। और इस वक्त सिंधे का वो मिशन सक्सेसफुल का ये वीडियो सामने आना कई सवाल यहाँ पर खड़े कर रहा है। जो खरीद फरोख्त के आरोप है ना, ये वीडियो उन पर कई सवाल यहाँ पर खड़े कर रहा है। फिलहाल नजर है 27, 28 और 29 जून के दौरे पर, क्योंकि वहीं से तय होगा कि जो 6 बागी हैं उन पर कैसे उद्धव जवाब देते हैं, महाराष्ट्र की राजनीति किस करवट बैठती है। ये तो आने वाले दिनों ही पता चलेगा क्या चल रहा है। आपका क्या कहना है इस खबर पर, आपका क्या कहना है उस मिशन सक्सेसफुल वीडियो पर, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जो है जरूर बताइए। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।